बैठे बैठे क्या करें, करना था कुछ काम, तो आज मैं काम घर से कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टॉल पे नहीं गया बारिश की वजह से, तो आज मैं घर पे ही हूँ। तो सोचा घर से ही आपसे बातें करूँ, कुछ चीज़ें शेयर करूँ। मैं खाना बना रहा था, लौकी की सब्ज़ी मेरी बन गई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, टैन टैन। और अभी चावल बन रहे हैं। लौकी की सब्ज़ी के साथ रोटी से ज़्यादा मुझे चावल पसंद है, इसमें चावल रखें। तो जब तक चावल बनते हैं मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करें या बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिज़नेस को ग्रो करने का ना कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अरे इधर इधर हूँ मैं, इधर हूँ मैं, तो मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत है तो मैं नहीं खड़े हो क्या सही लगता है। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि बिज़नेस को ग्रो करने का क्या कोई शॉर्टकट तरीका है या स्टार्ट करने का कोई शॉर्टकट तरीका है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है बिज़नेस को ग्रो करने का। और सबसे पहली चीज़, बिज़नेस को स्टार्ट करने का एकमात्र चीज़ जो हमें अपने दिमाग से निकालनी है, तभी बिज़नेस आप स्टार्ट कर पाओगे। परफेक्ट बनने का वेट नहीं करना है। अगर, क्योंकि मेरे दिमाग में भी मैंने बहुत टाइम लिया बिज़नेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि मैं सोचता था यार अरे मैं पैकेट कैसे पकड़ूंगा, चीज़ें मिक्स कैसे करूंगा, और क्या कहते हैं सॉसेस कैसे मिक्स करूंगा, मेरे को तो आता ही नहीं है। पहले मैं घर पे ना प्रैक्टिस करता हूँ 1 महीना 2 महीना, उसके बाद जाऊँगा परफेक्ट। अगर मैं ऐसे प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनने की कोशिश करता ना, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाता। तो आपको जितना भी आता है, अगर आपको 1% भी आता है ना, आप शुरू कर दो। परफेक्ट आप डे बाई डे होते जाओगे, और हर एक दिन आप 1% भी परफेक्ट बनने गए ना, वही 1% परफेक्ट आपको 100% परफेक्ट की तरफ लेके जाएगा। तो बिना परफेक्शन के आपको सबसे पहले अपना बिजनेस शुरू करना। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज़ जो लोग और बोलते हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। मैं सोचता हूँ, मेरी ऐसी सोच नहीं थी पहले, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरीके से बिजनेस लाइन में आऊँगा और ऐसी बातें मैं कभी कर रहा हूँ। क्या सोच थी पहले? 9 to 5 घर आओ, खाना ना खाओ, सही चल रहा है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, ठीक है, इतना हाँ, महीने तक खत्म हो जा रही है। और मंथ के स्टार्टिंग में एकदम आते ही खुशी, और मंथ के लास्ट 10 दिन में फिर वही अगली सैलरी कब आएगी, अगली सैलरी कब आएगी, अगली सैलरी कब आएगी, फिर आते ही फिर EMI कट रही, फिर कुछ सामान में ये सब, तो इस तरीके से कट रही थी। मैं सोचा नहीं, कुछ ना कुछ तो जीवन में एक सीटी आ गई है, एक सीटी और आएगी तो मेरे चावल भी रेडी हो जाएंगे। सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था, कुछ ऐसे भी हो कि कुछ अपना भी हो, ताकि अरे कुछ अपना भी क्या हो, कुछ बड़ा करना है लाइफ में। ये तो छोटी छोटी चीजों से कब तक जीवन चलेगा? अपना 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 कुछ हो, मतलब कि तभी तो वो लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए सिर्फ सैलरी के ऊपर, सैलरी से नहीं होता है। अब 9 to 5 जॉब कितना भी कर लो, लेकिन हम तब भी उसी में ही रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं कि वो हम जितना हमारे सपने हो जाते हैं ना, फिर अगर हम अभी नहीं सोचेंगे तो उम्र के साथ वो सपने, फिर हम अपने सपनों को दबाने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ सोच के मैं थोड़ा सा इससे बाहर निकला हूँ। बाहर निकलने के बाद ही पता लगा मेरे को कि यार परफेक्शन भी बहुत ज़रूरी है करके। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो बैठा के ऐसे एंगल चेंज करके कि मैं अपने काले तो चावल लाइट चलेगी, अच्छा हुआ एक सीटी आ चुकी थी तो चावल मेरे पक गए होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जो बिजनेस है वो रातों रात ग्रो नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, और उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इसमें मैं 2 चीज़ें और आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में रहती हैं, जिनको मैं मानता भी हूँ। कि एक तो कि कस्टमर जो है वो, उनका भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कस्टमर्स का भरोसा जीत लिया और आपके कस्टमर्स रिपीट हुए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा। दूसरा, जो आपके कस्टमर्स है ना, वो रिपीट तब होंगे जब आप उसको सिर्फ सामान नहीं बेच रहे होंगे, आप उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे होंगे। उनका रिपीटेशन तभी होगा जब वो आपके प्रोडक्ट को, आप जो भी दे रहे हैं उनको, वो उसकी जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत इतना अच्छा होना चाहिए कि उनका मन करे दोबारा आने में। और वो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो दोबारा आएंगे तो वो अपने आप पे भरोसा करेंगे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करेंगे। इस तरीके से ही आपका जो बिजनेस होता है वो ग्रो होता है। जो मैं एक बात और कह रहा था कि पैसे से ज़्यादा है भरोसा जीतना अपने कस्टमर्स का। जितने ज़्यादा कस्टमर्स का आप भरोसा जीतेंगे, रिपीटेशन बढ़ेगा, और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा ही करेगा। और इन सबसे ऊपर जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो पता क्या है? वो है कंसिस्टेंसी।
हो सकता है कि लगातार 100 दिन तक आपके पास कोई कस्टमर ना हो, लगातार 100 दिन तक आपके प्रोडक्ट की कोई सेल ना हो, लेकिन अगर ये 100 दिन हम टिक गए तो हो सकता है कि जो 101वां दिन होगा ना, उस दिन से लेकर उसके बाद कंटिन्यूएशन में आपके पास कस्टमर आने लग जाएंगे, क्योंकि लोग आपको देख रहे होंगे, लोग आपके प्रोडक्ट को समझ रहे होंगे। क्योंकि अभी भी जब मैं जाता हूँ तो कई लोग, अभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूछने आते हैं। दिन में अगर मेरे पास 20 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें 10 कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी को अभी जो मैंने स्टार्ट किया उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो हो सकता है कि उन 10 को जैसी चीज़ें समझ आएंगी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये 10-100 दिन जो मैं बोले ना, टिकना जरूरी है। हो सकता है किसी के बिजनेस में 100 दिन हो, किसी के बिजनेस में 50 दिन हो सकता है किसी के बिजनेस में 6 महीने भी हो सकते हैं कि 6 महीने तक आपकी सेल नहीं है, 6 महीने तक आपका, तो लेकिन आपने अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी, तो जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे ना, आपका बिजनेस का ग्राफ ऐसे जाएगा एकदम हाई। तो ये कुछ बातें हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में, बड़ा करने में मदद करती हैं, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। और सबसे ज़रूरी कि आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। जितना आपको आता है, अगर आपको 0 आता है ना, सिर्फ सुना है ना, और आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, तो आप शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे खुद ही इतने एक्सपीरियंस बन जाएंगे। बस, तो मैं घर पे ही था, मैंने कहा कुछ अपने मन की बात, दिमाग की बात आपसे शेयर करूँ। देखिए, मैं एकदम सच बोला, इसलिए लाइट भी आ गई। सच बोलने से लाइट आ जाती है। बिल्कुल। क्या बोलते हैं वो लोग बूढ़े बुजुर्ग, इसलिए बिजली विभाग को ऐसे लोग फोन कर करके गालियां देते हैं। नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि सच्ची बात करो तो लाइट आ जाती है। ऐसा बच्चा बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। ऐसा नहीं भी है तो चलेगा। तो ठीक है, बस यही बात के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं खत्म करता हूँ। और अपने चावल खाता हूँ जाके। चावल मेरे रेडी हो गए, तो मैं खाना खाऊंगा। लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ और, मैं प्लीज़, मेरा कैमरामैन बोल रहा है कि व्लॉग लंबा हो रहा है, प्लीज़ आप कट ले लेना। लेकिन परसों की मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। मुझे पुणे से एक भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे को बोला, भैया मेरे को ना आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, और जो आपने स्टार्ट किया ना, मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैंने सामान भी खरीद लिया है, क्या आप मेरे को 1-2 रेसिपी बता सकते हैं? तो मैंने उनको फ़ोन पे ही 1-2 रेसिपी भी समझाई। उन्होंने अपना मेन्यू मेरे को भेजा और मैंने उनको देखा भी। दूसरी चीज़, उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने एक दूसरे किसी एरिया के भैया को फ़ोन किया था, उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि मैं अपनी रेसिपी क्यों शेयर करूं। तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि मेरे को जितना आता है मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगा। और मेरे को कोई पर्सनली कॉल भी करता है, उनका मेरे को इंस्टा पे कॉल आया और मैं उनको डीएम कर रहा हूँ, वो कॉल ही कर रहे हैं। मैं मैसेज करता हूँ भैया मैसेज करो, वो कॉल करता है डायरेक्ट। तो कोई बात नहीं, मैं उससे कोई परेशान नहीं होता हूँ, अच्छी बात है। मैं अगर मेरे से कोई चीज़ सीख रहा है और उससे हो सकता है कल को वो अपना कुछ कर पाए, अपना घर चला पाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस इसी बात के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं खत्म करूंगा। मेरे चावल रेडी हो गए, भूख भी लगी है बोलते बोलते, और मेरा कैमरामैन भी मुझे गुस्सा आके दिखा रहा है कि बस कर। बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फालतू बात कुछ भी नहीं है। आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करूंगा। आप तब तक आप अपना ध्यान रखिए। कल बारिश नहीं हुई तो 100% मैं आपको वहीं दिखूंगा अपनी जगह पे। तो तब तक चलो उठ के खाना बना, खाना दो, खाना खाओ। बाय तो बोलने दो, मेरे दोस्तों को बाय तो बोलने दो, बाय। चल सब बेकार व्लॉगर बनेगा नहीं, पागल सा।